बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था जिसका महल बाहर से तो बड़ा शानदार दिखता था, लेकिन उसकी गलियों और बाजारों में कहानी कुछ और ही थी। कहीं लोगों के चेहरों पर सुख और रौनक नजर आती, तो कहीं थकान और मायूसी। नाम से राज्य ताकतवर लगता था, मगर आम लोगों की जिंदगी छोटी सी खुशियों और रोज की मेहनत पर टिकी थी। राजा के दरबार में एक मंत्री था, गिनती और हिसाब में बेजोड़, खजाने का हर सिक्का उसे याद रहता, मगर उसका दिल छोटा और कंजूस था। जहां उसकी नजर पड़ती वहां उदारता और दया जैसे सूख जाती। लोग कहते, मंत्री की नजर अगर तुम्हारे पास पड़ गई तो तुम्हारा सुख भी घट जाएगा। इसी दरबार के पास बाजार में एक व्यापारी रहता था, फरीद। उसका घर सादा मगर दिल बड़ा। हर मुसाफिर को खाना, हर गरीब को सहारा, हर बीमार को दवा, ये सब उसकी आदत थी। लोग उसे सखी फरीद कहते थे। उसके पास दौलत थी पर घमंड जरा सा भी नहीं। एक दिन मंत्री बाजार से गुजर रहा था, हाथ में कागजात थे और चेहरे पर घमंड। तभी एक छोटी भिखारिन लड़की टूटा कटोरा लेकर सामने आ गई। सब किनारे हट गए, मगर फरीद ने अपनी दुकान से रोटी उठाई और उसके हाथ में रख दी। मंत्री ने देखा और मुस्कुराने की बजाय होंठ तिरछे कर लिए। उसके मन में आया, ये तो बेवकूफ़ी है, दौलत बांटकर कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन वक़्त ने करवट ली। मंत्री का इकलौता बेटा अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया। नगर के सारे वैद्य हार गए। पहली बार मंत्री के चेहरे पर डर दिखा। तभी किसी ने बताया कि जिस दुर्लभ औषधि की जरूरत है वो सिर्फ फरीद के पास है। मंत्री मजबूर होकर उसी दुकान पर पहुंचा। आंखें झुकीं, शब्द गले में फंसे और उसने विनती की, मेरे बेटे को बचा लो। फरीद ने बिना कोई शर्त, बिना कोई कीमत मांगे दवा दे दी। बस इतना कहा, इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। बच्चा ठीक हो गया और मंत्री के दिल में पहली बार कृतज्ञता की एक हल्की लौ जली। कुछ साल बाद राज्य पर संकट आया। पड़ोसी सेनाएं सीमा पर जुट गईं। राजा ने फौज तैयार की, पर खजाना खाली हो चला था। दरबार में ऐलान हुआ कि हर अमीर आदमी अपना हिस्सा देगा। लोग परेशान थे। तभी फरीद उठा और बोला, मेरी पूरी दौलत राज्य के नाम है, लेकिन मंत्री भी अपना हिस्सा देगा। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री का चेहरा उतर गया। उसने बहुत बहाने बनाए, मगर राजा के दबाव में खजाने के ताले खोलने पड़े। लोगों ने देखा खजाना अधूरा है और उसमें से भी बहुत कुछ मंत्री ने हड़प लिया है। सब हैरान रह गए। दूसरी ओर फरीद ने अपना सब कुछ दे दिया, सोना, चांदी, घोड़े, कपड़े, अनाज। जनता के सामने साफ था कि एक व्यापारी अपनी जान की तरह प्यारी दौलत राज्य को सौंप सकता है। लेकिन मंत्री अपनी कंजूसी से बाहर नहीं निकल पा रहा। मगर मंत्री इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रातों रात उसने कागजों में हेरफेर किया, जमीनें हड़पीं और खजाने का हिस्सा छुपा लिया। उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो उसका नाम मिट जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फरीद की सेविका निन्ना संयोग से मंत्री के घर पहुंची और उसने वो कागज देख लिए जिनमें उसकी चोरी के सबूत थे। निन्ना ने हिम्मत जुटाई और सबूत फरीद तक पहुंचा दिए। अगले ही दिन दरबार में हलचल मच गई। राजा के सामने सबूत रखे गए। मंत्री की चालें बेनकाब हो गईं। उसके पास इनकार की गुंजाइश न रही। उसने सिर झुका दिया। राजा ने उसे पद से हटा दिया और आदेश दिया कि अब मंत्री अमीरों के दरबारों में नहीं, बल्कि गरीबों की बस्तियों में मेहनत करेगा। फरीद ने खजाने की देखभाल संभाली, लेकिन कभी सत्ता का लालच नहीं किया। वो वहीं रहा जहां उसका दिल था, बाजार की छांव में, लोगों के बीच। हर दिन गरीबों को सहारा देता, मुसाफिरों को भोजन कराता। धीरे धीरे राज्य में भरोसा लौट आया। मंत्री भी बदल गया। रोज की मेहनत ने उसका घमंड तोड़ दिया। गांव के बच्चे उसे मिट्टी में काम करते देखते और उसकी आंखों में शर्म भी, मगर मेहनत की सच्चाई भी। साल बीत गए। शहर फिर से हंसी और खुशहाली से भर गया। लोग आज भी कहते, वो फरीद था जिसने अपनी सखावत से पूरी बस्ती की तकदीर बदल दी। और बच्चे सीखते, दौलत से बड़ी चीज बांटना है और दिल बांटने से ही दुनिया रोशन होती है।